हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट 2026। इसके लिए हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दें। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी इन तीनों सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और आज हमारी क्लास है केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 2 है। इसमें एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर पीसीबी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे लैब असिस्टेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए, हम आपको बता दें, जिस प्रकार फोर्थ ग्रेड का कट ऑफ हाई गई है, उसी प्रकार लैब असिस्टेंट की कट ऑफ भी हाई जाने की पूरी संभावना है। इसलिए हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे पीसीबी के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को कहते हैं। यानी जो आवर्त सारणी है उसमें 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, लेंथेनॉइड तत्व, एक्टिनॉइड तत्व या फिर क्षार धातु। देखिए, परमाणु जो क्रमांक है जो 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लेंथेनॉइड तत्व है। यानी 58 से लेकर 71 तक जो आवर्त सारणी में जो तत्व होते हैं उन्हें लेंथेनॉइड तत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? यानी 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को क्या कहते हैं आवर्त सारणी में? एक्टिनॉइड तत्व, क्षार धातु, संक्रमण तत्व या फिर लेंथेनॉइड तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एक्टिनॉइड तत्व है। यानी परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड तत्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वो है, द्रव्य के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? यानी अगर कोई द्रव्य है उसके आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? यानी उसके प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? यानी जब कोई द्रव्य होता है, अगर वो फैलता है और उसमें जो प्रतिरोध लगता है फैलने से रोकने के लिए उसके प्रवाह को, उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं? उस प्रतिरोध को कहते हैं श्यानता। यानी श्यानता है वो द्रव्य के प्रवाह को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में, यानी यहाँ पर है आवर्त सारणी में समूह के नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार किस कारण बढ़ता है? यानी आवर्त सारणी है उसमें जब कोई हम नीचे आते जाते हैं तो उसमें परमाणु का आकार किस कारण बढ़ता है? यानी नीचे के जो परमाणु है यानी उनका तत्व है उनका आकार किस कारण बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण। यानी जैसे जैसे हम परमाणु या आवर्त सारणी में नीचे आते जाते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिस कारण परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? यानी जब कहीं आग लग जाती है तो कौन सी गैस से आग बुझाई जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या इन दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत सुरक्षा करती है। यानी जो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो किससे हमारी सुरक्षा करती है? यानी कौन सी किरणों से सुरक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्स किरणों से, अल्ट्रासोनिक किरणों से या फिर पराबैंगनी किरणों से? तो इसका राइट आंसर है पराबैंगनी किरणों से। यानी जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों को हमारे वायुमंडल में आने से रोक लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला के रंग की तीव्रता किससे मापी जाती है? यानी जो ज्वाला होती है, आग है, उसकी रंग की जो तीव्रता होती है वो किससे मापते हैं? वो है फोटो विद्युत सेल से। यानी फोटो विद्युत सेल से क्या मापते हैं? ज्वाला के रंग की तीव्रता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक न्यूनतम होता है? यानी यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, उनमें से ये बताना है उन चारों में से कि किसका गलनांक न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर है सीजियम का। यानी सीजियम का जो गलनांक है वो 302 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है? तो ये आपको कमेंट में बताना है। इन तीनों का गलनांक क्या होता है? सीजियम का होता है 302, यानी जो न्यूनतम है इन तीनों से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगला है बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति क्या है, यानी जो बोरेक्स है उसके जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, उदासीन या फिर क्षारीय। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है क्षारीय। यानी जो बोरेक्स है उसका जलीय विलयन की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, यानी यहाँ पर आईयूपीएससी का पूरा नाम बताना है। यानी जो आईयूपीएससी है उसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी आईयूपीएससी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है वह तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे क्या कहते हैं। यानी वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं। कौन सा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सोडियम। तो वह तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। यानी जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या समान होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह तत्व एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड कैसा होगा। यानी एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका ऑक्साइड होगा, यानी इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होगी, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस का समीकरण क्या है। यानी जो आदर्श गैस है उसका समीकरण बताना है। P इक्वल टू एन आर टी या P इक्वल टू आर टी या पी वी इक्वल टू एन आर टी या फिर V इक्वल टू एन आर टी। तो इसका राइट आंसर है पी वी इक्वल टू एन आर टी, यानी ये आदर्श गैस का समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अर्धपारग में झिल्ली वह है जो गुजरने देती है। यानी जो एक अर्धपारग में झिल्ली होती है वो किसके अणुओं को गुजरने देती है, विलायक के अणुओं को, विलयन के अणुओं को या विलायक और विलयन दोनों के अणुओं को। तो इसका राइट क्या आंसर है, विलायक के अणुओं को। यानी जो अर्धपारग में झिल्ली होती है वह केवल विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव्य के वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है। यानी जो द्रव्य के वाष्पीकरण हो रहा है तो उस समय क्या होता है, द्रव्य का तापमान अधिक होगा, द्रव्य का तापमान कम होगा या फिर द्रव्य के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है द्रव्य का तापमान कम होगा। यानी द्रव्य का जब वाष्पीकरण होता है तो द्रव्य का तापमान कम होता है। आज हमारे यहाँ पर मोस्ट 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यानी ये केमिस्ट्री के क्लास 2 है जिसमें 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी की इन तीनों की क्लास हमारे यूट्यूब पर फ्री करवाई जाती है, जिसमें एमसीक्यू क्लासेस फ्री रहती है। धन्यवाद।